प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, प्रेम से बोले सिद्धेश्वरी मैया की, श्री मनकामनेश्वरी माता की, प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है जो भगवान की पावन चर्चा श्रवण करने इस भगवान के माता रानी के पावन दरबार में बैठे हैं। ये भी कहते हैं संसार में सारी चीजें सुलभ हो सकती हैं, लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? एक तो संत का समागम, संत का सानिध्य, और दूसरे भगवान की कथा। क्योंकि कहते हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी, जो लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूं, होंगे आप धनवान, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो बड़े अच्छे संस्कारी बेटा हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी पत्नी का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें सुलभ हो सकती हैं, लेकिन संसार में दो ही चीजें दुर्लभ हैं। जो लोग अभिमान करते हैं मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास धन है, लेकिन कहाँ गया है कि सुत दारा अरु लक्ष्मी कि पापियों के घर हो, कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक तो कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये चीजें दुर्लभ हैं, लेकिन सुलभ हो जाती हैं। कब? जब भगवान की कृपा होती है तब। वरना आपके इस ग्राम क्षेत्र में बहुत अमीर अमीर व्यक्ति पड़े होंगे, धनवान पड़े होंगे, धन लगाने वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की इस काम में धर्म के नाम पर आगे चलने वाला कोई नहीं मिलता है, बहुत कम लोग मिलते हैं। जिसे हमारे श्री प्रिय यजमान जी, ये क्या है, एक दो लोग ऐसे, हमारे एक तिवारी चाचा जी हैं कमेटी में बहुत लोग, लेकिन शायद हम उनका नाम नहीं जानते। तो कुछ लोग आगे हैं जो आगे चल रहे हैं धर्म पथ पर। तो मैं ये कहती हूँ कि माता रानी की उन पर बड़ी विशेष कृपा है, और सदैव कृपा बनाए रखें ताकि वो धर्म पथ पर आगे चलते रहें, इतना सामर्थ्य हो जिन उन्हें प्रदान करते रहें। ये मेरी माता रानी से प्रार्थना है। प्रेम से गोविंद भगवान की। तो संसार में सारी चीज सुलभ, लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं। एक तो भगवान की कथा, दूसरे संत का समागम। लेकिन माता रानी कृपा से दोनों चीजें सुलभ हो रही हैं। संत समागम भी हो रहा है और भगवान की पावन चर्चा का भी हम श्रवण पान कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि संत कहाँ है? संत कहाँ है? आप लोग ही तो संत हो। जितनी देर तक इस माता रानी के दरबार में बैठे हैं सब संत हैं। हा? और मैं नहीं कहती, अपने आप खुद ही अनुभव करो। आप जब तक आप इस माता रानी के दरबार में बैठे रहते हो, आपका मन बदला सा लगता होगा। जब तक यहाँ पर रहेंगे बड़ी बैराग की चर्चा करेंगे, ये कथा बहुत बढ़िया, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आज के बाद हम खूब कथा सुनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, खूब भगवान की पूजा करेंगे। तो ऐसे विचार मन में आना, ये किनके लक्षण हैं? संत के लक्षण हैं, वैरागी के लक्षण हैं। तो जब तक यहाँ पर रहेंगे सब लोग बड़ी मन में सोचेंगे ऐसी बातें। लेकिन जैसे आरती के बाद जो यहाँ पर प्रसाद मिलता है, प्रसाद लेकर के गए, पांडाल के बाहर हुए, प्रसाद अंदर और वैराग्य बाहर। बोले वो तो फिर कथा है, ये सब चीजें कहाँ हो पाती हैं। लेकिन जब तक यहाँ हो सब लोग वैरागी, सब लोग संत हो, इसलिए भगवान की बड़ी विशेष कृपा है माता रानी की।
प्रेम से बोले आदि शक्ति दुर्गा मैया की।